कैसे हमारे इस तनावपूर्ण जीवन में उपासना फलीभूत होकर एक नई शैली हमारे जीवन में आए, इसके लिए हमारे योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने अथ योग अनुशासनम का दर्शन देकर हमें बताया कि जीवन को कैसे तुम एक सुंदरतम व्यवस्था दे सकते हो। उसमें सूत्र है, जीवन को सुंदरतम चलाने के लिए सूत्र दिए महर्षि पतंजलि ने उस पुस्तक में, योग सूत्र में। कहते जीवन को अनुशासन दो, व्यवस्था दो। तुम्हारा जीवन एक सूखे पत्ते की तरह नहीं होना चाहिए, कहीं भी हवा आई तुम कहीं भी बह चले। तुम्हारे जीवन में एक अनुशासन पतंजलि कहते हैं देना पड़ेगा। अब देखिए क्या क्या सूत्र उन्होंने दिए, ध्यान से सुनना, जो आपको अपनाना है घर जाने के बाद। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि ये सूत्र आपके जीवन में बहुत क्रांति लाएंगे और आपका जीवन बदलेगा। पहला सूत्र दे रहे हैं कि अगले दिन की जो आपकी दिनचर्या है उसको रात में ही निश्चित कर लो। क्योंकि यदि सुबह सुबह आपके जीवन में तनाव रहा, उठने के बाद ये करना वो करना ये करना, मेरे सामान कहां चला गया, कितना चला गया, अगर सुबह सुबह आपके जीवन में तनाव रहा तो पूरा सवेरा आपका तनावपूर्ण रहेगा। और कहा जाता है, कहावत है कि जिसकी सुबह अच्छी तो उसकी दोपहर अच्छी, जिसकी दोपहर अच्छी उसकी शाम अच्छी, और जिसकी शाम अच्छी उसकी रात अच्छी, और जिसकी सब कुछ अच्छा उसकी फिर सारी जिंदगी अच्छी हो जाती है। तो अगले दिन की दिनचर्या आपको रात में ही सोच के उसका प्लानिंग बना लेना चाहिए। दूसरा सूत्र, अपने घर में सभी चीजें यथा स्थान रखें। हमारी आदतें बड़ी बेकार होती है, हम कहीं से सामान उठाते कहीं रख देते, इधर से उठाया कहीं और रख दिया, चाबी को जहां टांगना चाहिए वहां नहीं टांग के कहीं और पटक देते टेबल के किसी किनारे पर, और जो काम पड़ता तो ढूंढते रहते, समय खराब करते, अपना तनाव बनता है, क्रोध निकालते हैं घर के लोगों पर, कहां रख दी, किधर पटक दी, ध्यान नहीं देती, क्या नहीं करती। तो चीजों को अपने घर पे यथास्थान रहना सीखो, रखना सीखो, ताकि प्रभात की बेला में कोई आपको कोई प्रकार का तनाव ना हो। क्योंकि आपके एक एक मिनट से जीवन बनता है, ख्याल रखना, एक एक मिनट से आपका जीवन बन रहा है। तो जहां से भी आप उस मिनट से अपना सुधार कर लो उतना शुभ है। तीसरा सूत्र कह रहे हैं वो कि अच्छाई का अभ्यास करो। क्योंकि अब तक हमने कोरा अभ्यास बुराई का किया है, अब अच्छाई का अभ्यास करो। चौथा सूत्र कहते हैं कि आप अपने घर में एक स्थान ऐसा बनाओ जो मंदिर की तरह प्रतीत होता हो, जहां पर आपको देखकर, जहां बैठकर आपको मंदिर का आभास होता हो, मंदिर की प्रतीति होती हो, परमात्मा का ध्यान आता हो, और घर में कोई ना कोई उत्सव चलता रहे, ध्यान होता रहे। और ध्यान करने का, आराधना का अपना समय आप निश्चित करिए, उसी समय ध्यान करिए। ये नहीं कभी सवेरे कर लिया, कभी दोपहर कर लिया, कभी शाम कर लिया, कभी 3 दिन किया ही नहीं। इससे साधना फलीभूति नहीं होती। आपको निश्चित समय पे बैठना होगा, अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके, संसार से संबंध तोड़ करके, वो समय सिर्फ आप अपने लिए और परमात्मा के लिए दीजिए। 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए दीजिए। तो आराधना का समय आप निश्चित करिए। पांचवा सूत्र देखिए, जन्म के साथ ही आप जन्म लेते हैं, उसी दिन से माता के स्तन में दूध आ जाता है। जन्म के साथ ही परमात्मा आप पर कितना लुटाता है, जो जो आप बड़े होते हैं और लुटाता है। जब जब जो जो चीज की आपको आवश्यकता होती है आपको मिलने लगती है। कितना लुटाता है परमात्मा, वो आपको सब देता है जिसकी आपको जरूरत है। इसलिए आप भी
जब वो लुटा रहा है, वो देता है, तो आप भी जहां भी उसका कुछ कार्य होता हो, परमात्मा के गुण गाते गाए जाते हो, उसके कार्य को कहीं बढ़ावा मिल रहा हो, कहीं किसी मनुष्यों की चेतना में कुछ दीपक जल रहे हो, कोई चेतना के शिखर पर जाने के कोई उपक्रम चल रहे हो, कुछ मनुष्यता के विकास के लिए कोई आयोजन हो रहे हो, कोई इंतजाम हो रहे हो, तो वहां पर जो भी आपसे बने, जैसे परमात्मा आपको दे रहा है ना, तो वहां पर आप देना सीखें। और आप ही न दे, अपनी संतानों के हाथों से दिलवाना भी सीखो। कोई जो संस्कार आपने दे दिए बच्चों को, वो संस्कार आगे काम पड़ेंगे इसके। इस प्रकार की आदतें बच्चों में बचपन से डालो, और हम जो भी प्रभु के कार्य में देते हैं वो अनंत गुना होकर वापस लौटता है, और बस वही हमारा है, बाकी सब चले जाने के बाद, आपके जाने के बाद दूसरों का है। इस संबंध में दादू दयाल का बड़ा प्रसिद्ध वचन है। बड़े सुंदर संत हुए दादू दयाल, राजस्थान में। कहते, दादू दिया है भला, दिया करो दो हाथ। दादू दिया है भला, दिया करो दो हाथ, दिया घर में चांदना और दिया चाले साथ। क्योंकि जो देना सीख गए उनके जीवन में रोशनी आ गई, और देने की प्रवृत्ति जब आती है तो आपका ये लोक भी सुधरता है, आपका परलोक भी सुधरता है, और घर में, चेतना में, मन में सुख और शांति रहती है। इसलिए देना सीखो। आपके बच्चों की स्कूलें खुलती है, नया सत्र प्रारंभ होता है, तो आप बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदते हो, नए किताबें खरीदते हो, नए कपड़े सिलवाते हो, तो उस समय किसी एकाध गरीब बच्चे का भी ध्यान रखना। आप थोड़ा सा ध्यान रख लोगे किसी जरूरतमंद का, तो प्रभु आपका न जाने कितना ध्यान रखेगा। ख्याल रखना, अगर आप किसी जरूरतमंद का जरा सा भी ध्यान रख लोगे तो परमात्मा आपका बहुत ध्यान रखेगा, क्योंकि वो लाखों आंखों से देखता है और हजारों हाथों से आपको देता है, और जब लेने का टाइम आता है तो परमात्मा लाखों हाथों से आपसे ले भी लेता है। ध्यान रखना। और इस प्रकार की प्रवृत्ति आपकी होगी देने की, ये तो न जाने कितनी कृपाएं आप पर बरसेगी। छठवां सूत्र कह रहे हैं वो कि अपने घर में जब भी समय मिले, आप अपने संबंधितों को, रिश्तेदारों को, काकाओं को, मामाओं को, बहनों को, भाई भतीजावाद को, सबको बुलाते हो, घरों में इनवाइट करते हो। कभी कभी अपने घरों में संतों को, महापुरुषों को भी आमंत्रित करिए। आप देखते बड़े बड़े परिवार जो करोड़ों अरबों में खेलते हैं, इनके घरों पे अक्सर संतों का आगमन होता है। बड़े बड़े संतों को इनवाइट करते हैं, घर में लक्ष्मी की बरसात होती है इनकी। तो समय जब भी मिले तो परिवारों को तो आप इनवाइट करते ही हो, अपने घर में कुछ महापुरुषों को, कुछ संतों को, जिनकी भी आप पर श्रद्धा है, जिन पर भी आपकी श्रद्धा है, उनको आमंत्रित करिए। सातवां सूत्र पतंजलि कहते हैं कि सुबह सुबह सांसारिक बातें मत करो। मेरी तेरी चुगली, द्वेष, ईर्ष्या, इन बातों में ऊर्जा को नष्ट मत करो। सबसे पहले उठकर जिस गुरु पर आपकी श्रद्धा है उस गुरु का स्मरण करो, और सुबह प्रकृति में घूमने जाओ। सुबह प्रकृति में जो हवा होती है बहुत, वो प्राणवायु बहुत एक गजबी होती है। मौन रहो, और रास्ते में कोई मान लो दुर्भाग्य से कोई बड़ बोला टकरा जाए आपसे, जिसको बोलने की बीमारी है, तो उससे आप बात करना हाँ हूं बस इतनी, ज्यादा नहीं, हाँ बस इतनी, ताकि आप जब घर में लौटो तो भगवान का चिंतन और उसकी खुशबू लेकर घर में लौटेंगे। क्योंकि परमात्मा से जुड़ते ही आपकी बुद्धि सुबुद्धि हो जाती है। ध्यान रखना।
और जैसे ही परमात्मा से आपकी बुद्धि जुड़ती नहीं, आपकी बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है। तो परमात्मा से अपनी बुद्धि को जोड़िए। ये सूत्र कुछ पतंजलि ने हमको दिए, 7 सूत्र, ये मैंने आपके सामने चर्चा की। इसको जरूर आप अपने घर में जाकर इस पर जीवन को चलाने की कोशिश करना, देखना, और आप पाओगे कि जीवन में आपके बहुत बहुत एक अनुशासन आया, एक आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली, घर में सुख शांति भी आई, घर में लक्ष्मी की बरसात भी हुई, बहुत कुछ आपके घर में घटेगा। क्योंकि जिस घर में कलह होती है सुबह सुबह, वहां से लक्ष्मी की विदा हो जाती है, वहां से शांति चली जाती है, और वहां पर बड़ी अलग एनर्जी घर में आ जाती है। तो अपने घर का वातावरण दूषित मत करिए, अपने घर में बहुत इस प्रकार का वातावरण बनाइए।